हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10th के नॉन हिंदी के बच्चों के लिए उनका बुक का चैप्टर नंबर 8 बच्चे की दुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो बताने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो चैप्टर है लेसन नंबर 8 बच्चे की दुआ, ये एक कविता है। ये एक प्रार्थना गीत कहिए या कविता कहिए, जिसके जो कवि है वो है अल्लामा इकबाल। तो इन्होंने इसमें क्या, देखिए यहाँ पे आप एक पिक्चर भी होगी, इसमें बच्चे लाइन से लगे हुए हैं और इनका हाथ जो है वो ऊपर उठाए हुए हैं, यानी कि वो दुआ मांग रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं ऊपर वाले से। तो इस पूरे गीत में या कविता में जो बच्चों की प्रार्थना है जो वो ऊपर वाले से कर रहे हैं उसको उन्होंने पेश किया है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे व्याख्या वगैरह भी आ जाती है। तो आप लोग अगर एक बार चैप्टर समझ लें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। नज्म है या कविता जिसको आप लोग कहते हैं हिंदी में। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये बच्चे हैं वो क्या दुआ मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि मेरे होठों पे ये दुआ, तमन्ना यानी कि मेरी जो चाहत है वो दुआ बन के मेरे होठों पे आ रही है। क्या? जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, यानी कि मेरी जो जिंदगी है, ये बच्चे कह रहे हैं कि मेरी जो जिंदगी है ऊपर वाले वो इस तरह से बना जैसे एक शम्मा की तरह बना, कि शम्मा की सूरत में बना, जैसे कि शम्मा जो है वो खुद जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी करती है। तो मेरी जिंदगी भी आप ऐसी बनाइए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी कि मैं शम्मा की तरह बनूं, यानी कि मेरे अंदर शम्मा की जो अच्छाई है या उजाला है वो आए, जिससे मेरे दम से यानी कि मेरी जात से, मेरे दम से जो दुनिया का अंधेरा है, ये मेरी अच्छाइयों से वो दुनिया का अंधेरे को मैं दूर कर सकूं। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी कि मेरी जो चमक है, अच्छाइयों की चमक है, उससे सबको फायदा पहुंचे, इससे सबकी जिंदगी में उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत, यानी कि मेरी जिंदगी से भी मेरे वतन को वैसे ही फायदा पहुंचे जिस तरह से फूलों से एक फुलवारी को फायदा होता है। यानी कि फूलों से जैसे फुलवारी खूबसूरत लगती है, तो मेरे अच्छाइयों से मेरे जो जिंदगी की अच्छाइयां ऐसी हो कि उससे मेरे वतन को, मेरे अंदर की अच्छी चीजों से मेरे वतन को फायदा हो। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। आप लोगों ने परवाना वो पतंगा देखा होगा, जो शम्मा यानी कि मोमबत्ती के आसपास, जो रोशनी के आसपास घूमता रहता है, उसको पता है कि वो उससे उसको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ आगे जाता है और उससे मिलने की कोशिश करता है। तो जो मेरी जिंदगी है वो भी उस परवाने की तरह हो जिसको इल्म की शम्मा से हो, यानी कि जिसको जानकारी है या पढ़ाई लिखाई या इल्म की जो शम्मा है, इल्म की, उससे मेरी जिंदगी को ऐसी मोहब्बत हो जाए कि मुझे हर हालत में इल्म हासिल करना है, यानी कि अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करनी रहे। तो मुझे भी इल्म से ऐसी मोहब्बत हो जाए जिस तरह से परवाने को परवानी होती कि वो शम्मा के पास जाएगा तो उससे नुकसान पहुंचेगा। तो मुझे भी जिंदगी की जो मुश्किलात है उसकी परवाह किए बिना मैं इल्म हासिल करने की कोशिश कर सकूं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दरमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, यानी कि मैं गरीबों के, दरमंदों के और ज़ईफ़ों यानी कि बूढ़े लोगों से मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि मैं अपने अच्छे कामों से इन लोगों की मदद कर सकूं। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। आखिर में वो अल्लाह से और एकदम शिद्दत से दुआ करते हैं बच्चे कि मुझे इस दुनिया की तमाम बुराइयों से बचाइएगा, अच्छा आदमी बनाइएगा मुझे, और जो नेक और अच्छी राह हो जिससे कि वतन का, आसपास के गरीबों का या लोगों का फायदा हो, मुझे एक ऐसा इंसान बनाइएगा। तो ये था ये इस कविता का पूरा व्याख्या। अगर कोई भी आपको पूछ सकता है कि कोई भी आपका ये पद देगा दोनों लाइनें कि इसका व्याख्या कीजिए, तो आई होप अब आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर मेरे वर्ड्स में कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, या आपको जैसे समझ में आया वैसे लिख दें, नहीं तो फिर मैं अभी आपको आंसर में तो लिखवाने ही वाली हूँ। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं जो आपके बुक में है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद इकबाल जो है, अल्लामा इकबाल, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम्स में पूछ ले।
तो मोहम्मद इकबाल अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। अविभाजित भारत यानी कि उस समय जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुआ था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, ये उस काल के कवि हैं। इनका जन्म 9 नवंबर सन 1877 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ, यानी कि ये उस टाइम के इंडिया में ही था, लेकिन उसके बाद विभाजन के बाद जो कि पाकिस्तान में हो गया है, सियालकोट नाम की जगह, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शेख नून मोहम्मद था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं असरार खुदी, रमूज बेखुदी और बांगे दरा, जिसमें देशभक्ति पूर्ण तरानाए हिंद यानी सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा, वो भी शामिल है। 21 मई 1938 में लाहौर में उनकी मृत्यु हुई। तो इसलिए एक शॉर्ट लिख दिया है। हो सकता है कि जो अक्सर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लेखक या कवि का जो जन्म है या मृत्यु है, इन सब का सन आ जाता है, तो इसलिए आप लोगों को मैंने अल्लामा इकबाल के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखवा दिया है। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आप इससे उसको टैली कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं 1 नंबर के MCQ, वो किस तरह से आते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है, कवि ने अपने दम से किसकी जीनत चाहता है? जवाब है वतन। कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है? यानी आंसर है शम्मा की सूरत। सवाल नंबर 3 है, बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है? जवाब है मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दुआ में किसकी हिफाजत का संकल्प है? जवाब है दर्दमंद और वंचितों। अगला सवाल है, बच्चों की दुआ है एक प्रार्थना गीत। सवाल नंबर 6, बच्चे की दुआ गीत में किसकी हिमायत की गई है? गरीबों की। बच्चे किसकी राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं? नेक राह पर। चमन की जीनत किससे है? फूलों से। अगला सवाल है, बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है? जवाब है कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है? जवाब है बच्चे की दुआ। अगला सवाल, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, यानी कि की गई है, किसे बेहतर बनाने की? जवाब है संसार या दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? जवाब है नज्म। अगला क्वेश्चन, अल्लाह और ईश्वर में क्या कोई फर्क है? जवाब है नहीं, दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहे हैं? जवाब है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमन का अर्थ है या चमन किसे कहते हैं? जवाब है फुलवारी। चमन उर्दू वर्ड है और इसका क्या अर्थ होता है? फुलवारी या बगीचा। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जो आपके बुक में दिए गए हैं। आपके देखिए यहाँ पे लिखा है पार्ट से करके पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि आप अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगना चाहते हो तो आप क्या मांगेंगे? जवाब है, यदि अल्लाह ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत हो तो मैं उनसे ज्ञान, इल्म, सेहत, अच्छी और नेक जिंदगी मांगूंगा, दूसरों की भलाई करने का जज्बा मांगूंगा। दूसरा सवाल है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। जवाब है, कवि कहते हैं कि बच्चे ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उन्हें वो ताकत और इल्म दे कि वह संसार को अपने दम पर उसी तरह खूबसूरत बना सके जिस तरह फूलों से फुलवारी खूबसूरत बनती है। वह अपनी मेहनत और इल्म से हर क्षेत्र में कामयाबी और खुशी ला सकें। तो ये था पार्ट से 2 क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है उसके आंसर। अब आगे आते हैं पार्ट से आगे। आपके बुक में एक एक्सरसाइज होती है पार्ट से आगे पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पहला उसमें है, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह पे चलने की शक्ति प्रदान करना, नज्म की किन पंक्तियों यानी कि किन लाइनों से ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए, यानी कि किस पंक्ति की ये व्याख्या है? तो जवाब है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। अगला सवाल है, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग यानी कि बूढ़े लोग, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे? उल्लेख कीजिए, यानी कि बताइए कि आपके घर या आसपास जो बूढ़े लोग होते हैं, आप उनकी अगर देखभाल करने के रहे तो आप कैसे करेंगे उनकी? हमारे घर में या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल उनकी जरूरतों को पूरा करके करेंगे, उनको वक्त देकर या उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करके उनकी सेवा करके करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। जवाब है, अल्लाह और ईश्वर एक ही है, इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम
दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो चाहे भगवान हो, वो एक ही होते हैं। अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए से। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब। इसकी व्याख्या करनी है इस लाइन की। इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियां मोहम्मद इकबाल की कविता बच्चे की दुआ से ली गई है। कवि कहता है कि हे भगवान, मुझे जिंदगी में खुशियां दे और शिक्षा से मुझे प्रेम हो, अर्थात शिक्षा के माध्यम से मैं अपनी जिंदगी को संवार सकूं। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो जो मैंने परवाने का एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरह से परवाना जो है वो शम्मा से मोहब्बत करता है और उसके लिए उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। अगली व्याख्या है, हो मेरे दम से ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत। इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत पद मोहम्मद इकबाल रचित बच्चे की दुआ शीर्षक से ली गई है। इसमें कवि कहता है कि मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने देश को उसी तरह खूबसूरत बनाना चाहता हूं या बना सकूं जिस तरह फूलों से फुलवारी खूबसूरत बनती है। यानी कि ऊपर वाले मुझे इतना, मेरी अच्छाइयों को इतना बढ़ाओ कि मैं अपनी अच्छाइयों से इस दुनिया को वैसे ही खूबसूरत बना सकूं जिस तरह से फूलों से फुलवारी, फूलों की अच्छाइयों से, फूलों की खूबसूरती से फुलवारी जो है वो खूबसूरत बनती है। अगला है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियां मोहम्मद इकबाल की कविता बच्चे की दुआ से ली गई है। इन पंक्तियों में बच्चे ये दुआ करते हैं कि हे भगवान, मुझे बुराई से बचाओ और सही रास्ते पे चलने की तौफीक या शक्ति अता करो। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं।